फिनवेल लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसमें निवेशक एक कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे शेयर्स या बॉन्ड में निवेश करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वह निवेशक जो कैपिटल मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हैं वे भी इसमें निवेश करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं? निवेशकों को फंड मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज लो कॉस्ट पे मिलता है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स बेनिफिट और कन्वीनियंस भी मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है और लॉक इन सिर्फ 3 वर्ष का होता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स अवेलेबल है जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्ट्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग आदि के लिए यूज़ किया जा सकता है। भारत में म्यूचुअल फंड्स के प्रकार: पहला, ओपन एंडेड, कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड, निवेशक लॉक इन पीरियड के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं या सेकेंडरी मार्केट में बेचकर। ओपन एंडेड फंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया है। पहला, इक्विटी फंड्स में जिसमें पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है। दूसरा, डेट फंड्स में जिसमें पैसा डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में निवेश होता है। और तीसरा, हाइब्रिड फंड जिसमें पैसा इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है। इक्विटी फंड्स को इंडेक्स फंड, मल्टी कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, सेक्टर फंड आदि में क्लासिफाइड किया गया है। डेट फंड्स को अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, गिल्ट और लिक्विड फंड में क्लासिफाई किया गया है। और हाइब्रिड फंड्स को एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्लासिफाई किया गया है। निवेश करने के लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे चूज़ करें? म्यूचुअल फंड्स में हमारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप 1 दिन से लेकर 1 महीने तक निवेश करना चाह रहे हैं तो आप ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका निवेश का उद्देश्य 3 साल या उससे ज़्यादा है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबी अवधि के ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो इक्विटी फंड्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखें, जैसे फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसका फंड मैनेजमेंट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा, पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और उसमें लो रेटेड पेपर्स में निवेश नहीं होना चाहिए। तीसरा, कॉस्ट, ये ध्यान में रखें कि खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेन्योर, हमेशा निवेश के टेन्योर के हिसाब से स्कीम का चयन करें। 5वां, जॉइंट होल्डर या नॉमिनी, हमेशा फॉर्म भरते समय जॉइंट होल्डर और नॉमिनी को ऐड करें, नहीं तो हो सकता है मृत्यु के बाद डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी समस्या आए। 6वां, मोड ऑफ होल्डिंग, हमेशा एन्युअल या सर्वाइवर रखें। 7वां, डिविडेंड या ग्रोथ ऑप्शन, आपके पास फॉर्म भरते समय डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप आपकी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से ऑप्शन का चयन करें। जैसे इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है तो ग्रोथ ऑप्शन लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा बजाय डिविडेंड के, क्योंकि डिविडेंड को आपकी इनकम में जोड़ा जाता है। निवेशक डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से आपको लगभग 1% कम खर्चे देने पड़ते हैं। रेगुलर प्लान यानी कि ब्रोकर के थ्रू निवेश करने से डायरेक्ट प्लान की तुलना में आपको 1% एक्सपेंसेस
ज़्यादा लगेंगे। भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें? भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले KYC यानी कि नो योर कस्टमर के डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने होंगे। यह आपको एक ही बार बनानी होती है और एक बार बन जाने के बाद आगे निवेश करने पर बार बार नहीं बनानी होती। इसे बनाने का उद्देश्य यह होता है कि जो भी निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ की कॉपी जैसे आधार कार्ड, वोटर्स ID, पासपोर्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होने चाहिए। इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही किया जा सकता है। आप इसे निवेश करते समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा और पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी। आप ऑनलाइन KYC जिस भी AMC में आप निवेश कर रहे हैं उसकी लिंक पर क्लिक करके बना सकते हैं, या आप CAMSonline.com की साइट पर जाकर भी ऑनलाइन KYC आधार कार्ड की मदद से बना सकते हैं। कुछ AMC में ऑनलाइन KYC बनाने पर एक वर्ष में 50,000 रुपये तक निवेश करने की लिमिट होती है। कुछ AMC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू KYC करती है जिसमें 50,000 रुपये तक की लिमिट नहीं होती। कैम्स ऑनलाइन पर जाकर अगर आप eKYC बनाते हैं तो उस पर भी ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। KYC का स्टेटस आप CVL-KRA.com पर जाकर देख सकते हैं। भारत में ऑनलाइन निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले KYC की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद आपको आपका नेट बैंकिंग अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। नेट बैंकिंग एक्टिवेट होने के बाद आप जिस भी AMC में निवेश करना चाह रहे हैं उसकी लिंक पर आप जाकर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और निवेश करें। म्यूचुअल फंड में ऑफलाइन निवेश करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ KYC के सारे डॉक्यूमेंट्स और एक चेक देना होगा। इसे आप AMC के ऑफिस में, कैम्स या कार्वी के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।